हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति का हमारे बीच में जो है उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। वो महिमामय परमेश्वर है, सारा आदर और महिमा परमेश्वर को मिले। आज का जो वचन हम परमेश्वर की ओर से हम तक पहुंचने वाला है, हम निकालें फिलिपियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 4 पद। फिलिपियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसका 4 पद। यहाँ पर परमेश्वर के वचन इस प्रकार कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर मैं कहता हूँ आनंदित रहो। पहला बात है प्रभु में आनंदित रहना और दूसरा है सदा आनंदित रहना। किस में आनंदित रहना है? परमेश्वर में आनंदित रहना है। प्रभु में हमको आनंदित रहना है। जो संसार में पाए जाने वाले आनंद की बातें हैं वो थोड़े समय की है, वो कुछ पल की हैं, लेकिन वो बातें हमें हमेशा के लिए आनंदित नहीं करता है। लेकिन प्रभु में जब हम आनंदित रहते हैं तो वो आनंद भरपूरी का आनंद होता है और वो सदा का आनंद रहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन पौलुस कहते हैं फिलिपी की मंडली को, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। हमेशा प्रभु में आनंदित रहना है। किस प्रकार हम परमेश्वर में अपने आप को आनंदित कर सकते हैं, किस प्रकार हम प्रभु में आनंदित रह सकते हैं, क्योंकि संसार में बहुत सारी ऐसी उलझाने वाली बातें हैं, बहुत सारी ऐसी परिस्थिति है जो हमारे जीवन में आती है और हमारे विश्वास को कमज़ोर करता है। हम गिर जाते हैं, थक जाते हैं, परेशान होते हैं, विचलित हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें प्रभु में आनंदित रहना है। और किस प्रकार हम परमेश्वर में आनंदित रह सकते हैं? अगर लूका के 10वें अध्याय को आप मेरे साथ निकाले तो वहां पर हम पढ़ेंगे उसका 38 पद से। मैं बहन को रिक्वेस्ट करूंगी लूका 10वां अध्याय उसका 38 पद से पढ़ने में अगुवाई करें। लूका उसका 10 अध्याय 38 पद से 38 से उसका 42 पद जी। तक। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उसने उससे कहे कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर हम एक घटना को देख रहे हैं। 2 बहनों के बारे में लिखा है, मार्था और मरियम, जिसके घर में यीशु मसीह गए हैं। और वहाँ पर दोनों में हम कुछ डिफरेंस को देख रहे हैं। मरियम जो है, जब यीशु मसीह उनके घर में जाते हैं तो मरियम प्रभु के चरणों में बैठ करके वो परमेश्वर के वचन को केवल वो ध्यान से सुन रही है। लेकिन मार्था जो है वो सेवा के कार्य में, घर के अन्य कामों में वो अपने आप को व्यस्त करती है और वो मन में कुड़कुड़ाती है, बुड़बुड़ाती है और अपने बहन के बारे में जा कर के यीशु मसीह को बोलती है कि हे प्रभु, कि मेरी बहन को बोल कि वो आकर के मेरी सहायता करे। और वो मेरी कुछ चिंता भी नहीं करती और सारे कामों को वो मुझ पर छोड़ दी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठ करके जो आनंद और जो शांति को मरियम प्राप्त कर रही है, वो वचन कहता है कि वो आनंद और वो शांति उससे छीना ना जाएगा। वो उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया जो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठने से उसको मिला था। और हमने देखा है यहाँ पर कि किस प्रकार परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम चलते हैं, प्रभु के संगति में हम जब बैठे रहते हैं, उसके वचन के ऊपर हम जब अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं और उस वचन के आधारित जब हम अपने जीवन को प्रभु की उपस्थिति में आगे ले चलते हैं तो परमेश्वर की वो आनंद हमारे जीवन में पूरा होता है। जिस आनंद के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, प्रभु में आनंदित रहना, पौलुस कहते हैं कलीसिया को कि प्रभु में तुम आनंदित रहो। और ये आनंद हम संसार में नहीं पा सकते, अन्य किसी अन्य बातों में नहीं पा सकते, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में चलते चलते,
प्रभु के उपस्थिति में रह करके परमेश्वर के वचन में बने रहने के द्वारा हम उस परमेश्वर के आनंद की सहभागिता को प्राप्त करें। लेकिन यहाँ पर मार्था जो है उस उत्तम भाग को उसने नहीं प्राप्त किया, लेकिन मरियम ने प्रभु के चरणों में बैठ करके परमेश्वर की वचन को सुनने के द्वारा उस उत्तम भाग को प्राप्त किया। और वचन कहता है कि जो उसने प्राप्त किया है कोई उसे छीन न लेगा, क्योंकि उसने उत्तम भाग को चुन लिया है। आज इस संसार में हम कौन सी बातों को चुन रहे हैं? परमेश्वर की उस आनंद, जो भरपूरी का आनंद जो प्रभु की ओर से हमें मिलता है, उस आनंद में हम प्राप्त करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम संसार के बातों में तमाम ऐसी बातें, बहुत सी बातें हैं जिसमें हम अपने आनंद को ढूंढते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन कहता है केवल वही आनंद जो सच्चा आनंद है, जो सच्चा शांति है, जो कोई छीन नहीं सकता, वो आनंद केवल प्रभु यीशु मसीह की संगति में और उसकी उपस्थिति में मिलता है। हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, हमें बुड़बुड़ाना नहीं है, हमें नुक्ताजी भी नहीं करना है, हमें किसी ऐसी बातों में नहीं फंसे रहना है जिसके कारण हम उस आनंद में हम सहभागी ना हो सके। परमेश्वर वो आनंद हरेक के जीवन में देना चाहता है ताकि उस आनंद की भरपूरी को हम प्राप्त करें। क्योंकि वचन कहता है कि रोमियो के पुस्तक में हम देखेंगे उसके 8वें अध्याय उसके 6 पद में, तो वहाँ पर लिखा है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। अगर हम शरीर की बातों में मन लगाते हैं, सांसारिक बातों में, सांसारिक अभिलाषाओं में अगर हम अपने मन को लगाते हैं तो वो मृत्यु को उत्पन्न करता है। रोमियो उसके 6 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जब हम परमेश्वर की आत्मा के विषय में सोचते हैं, प्रभु के बारे में हम चिंता करते हैं, उसके वचन के ऊपर मनन करते हैं, तो वो हमारे जीवन के लिए वो आनंद और शांति का कारण होता है। और वो वचन जब हम सुनते हैं, परमेश्वर के आत्मा पर मन लगाते हैं, तो वो हमारे लिए जीवन और शांति की बात होता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन कहता है कि आत्मा तो जीवनदायक है। अगर यूहन्ना उसका 6 अध्याय उसका 63 पद में हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर यूहन्ना के सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उसके 6वें अध्याय और उसके 63 पद में, तो आत्मा तो जीवनदायक है परंतु शरीर से कुछ भी लाभ नहीं है। यद्यपि हम शरीर में हैं, यद्यपि इस जीवन को हम व्यतीत कर रहे हैं संसार में, लेकिन शरीर पे अगर हम मन लगाएंगे, अगर शरीर के अभिलाषा के अनुसार हम अपने जीवन को चलाएंगे या संसारिक बातों में हम फंसे रहेंगे और वो हमारे जीवन का अगर प्राथमिकता बनी रहेगी, तो फिर वो हमारे जीवन के लिए एक फंदा और एक मृत्यु का कारण बनेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा तो जीवनदायक है और शरीर से कुछ भी लाभ नहीं है। जो बातें मैंने तुम्हें कही है वो आत्मा है और जीवन है। जो परमेश्वर के वचन हम तक पहुंचता है, जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, जो प्रभु के लोगों के माध्यम से परमेश्वर के वचन हम तक पहुंचता है, वो वचन जीवनदायक है और वो हमारे जीवन में आशीष का कारण बनता है। हम इस शरीर में रहते हुए हम एक आत्मिक प्राणी है, वचन कहता है, और हमारी आत्मा का उद्धार प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस छुटकारे को हमने प्राप्त किया है। जब हमने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह में, तो हमारे जीवन में केवल यही बात होनी चाहिए कि हम प्रभु की उस आनंद को, उस शांति को हम प्राप्त करें संसार में रह करके। लेकिन उसके लिए हमको प्रभु में बने रहना है और प्रभु की संगति में, जैसे मरियम प्रभु यीशु के उपस्थिति में वो बनी थी और प्रभु के वचन को केवल वो उसका ध्यान अन्य किसी बातों में नहीं थी, जबकि मार्था तमाम और बातों में वो व्यस्त थी और अपने आप को परेशान करके रखी थी। और यहाँ तक कि वो अपने बहन के बारे में वो जाकर के यीशु मसीह को वो चुगली भी कर रही है और कह रही है कि वो मेरी बहन मुझे परेशान करके छोड़ दी है, मुझे मेरी कुछ मदद नहीं कर रही है। उसकी ध्यान केवल अन्य बातों में है, लेकिन वो आत्मिक बातों के और ध्यान नहीं लगा रही है जिसमें आनंद की भरपूरी है। लेकिन मरियम ने उस उत्तम भाग को उसने पहले से चुन लिया और वचन कहता है कि जो उसने चुन लिया है कोई उसे छीन ना ले जाएगा। इसलिए अगर हम परमेश्वर की उस सच्ची आनंद को, परमेश्वर की उस आशीष को पाना चाहते हैं, तो हमको परमेश्वर के वचन पे निरंतर बने रहना है और उसके और ध्यान लगाना है। क्योंकि आत्मा तो जीवनदायक है और इस शरीर से कुछ भी लाभ नहीं है, पर जो बातें परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है, जो वचन प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा है, वह आत्मा है और जीवन है। हम दाऊद के जीवन को देखते हैं। दाऊद उस समय के राजा, बहुत बड़ी राजा था इज़राइल के ऊपर, बहुत सारे सामर्थ उसके साथ पास था, सेना थे और बहुत सारे वैभव और सब प्रकार के आशीष है, बहुत सारे सब कुछ धन संपत्ति से वो भरा हुआ था।
सब सुख चैन उसके पास था, लेकिन फिर भी दाऊद का मन हमेशा प्रभु यीशु मसीह में, परमेश्वर में लगा रहता है, उसके वचन में, उसके चितौनी में लगा रहता है। और दाऊद कहता है कि सबसे कहीं अधिक ज़्यादा मेरा मन तेरे वचन में लगा रहता है। अगर हम भजन संगीता देखेंगे, उसके 4 अध्याय में पढ़ेंगे, वहाँ पर भजन संगीता 4 अध्याय और उसके 7 पद, यहाँ पर भजन संगीता में दाऊद कहते हैं, तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है जो उनको अन्न और दाखमधु की बढ़ती से होता है। वो कहता है जो अन्न और दाखमधु से पाए जाने वाले जो आनंद है, जो लोगों को इस संसार में मिलता है, इस संसारिक बातों में मिलता है, उनसे कहीं अधिक तूने मेरे मन को उस आनंद से भर दिया है। क्योंकि दाऊद ने अपने जीवन में उस एक्सपीरियंस को, उस अनुभव को, परमेश्वर के साथ चलते चलते, प्रभु की उपस्थिति में रहते हुए, उसने उस आनंद को, जो भरपूरी का आनंद, वो वचन में कहता है कि अगर तेरे सम्मुख आनंद की भरपूरी है, वो अपने अनुभव से इस बात को दाऊद कहता है कि तेरे सम्मुख आनंद की भरपूरी है। क्योंकि वो जानता था कि संसार में जो कुछ भी पाया जाता है, जो कुछ भी है, वो व्यर्थ है, उसमें हम सदा के आनंद नहीं पा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में रहना वो सदा का आनंद है, भरपूरी का आनंद है। इसलिए दाऊद वो कहते हैं अपने वचन से कि तूने मेरे मन में कहीं अधिक, उनसे कहीं अधिक आनंद भर दिया है जो उनको अन्न और दाखमधु से होता है। जो अन्य लोगों को और बातों की बढ़ती से या संसारिक बातों से होता है, उनसे कहीं अधिक तूने मेरे मन को, हे परमेश्वर, अपने वचन से और अपने अनुग्रह से भर दिया है, और वो मेरे मन के लिए बड़े आनंद का विषय है। दाऊद ने अपने जीवन में बचपन से लेकर के, जब वो जंगल में, मैदान में वो अपने बाप की भेड़ बकरियों को चराता था, और वो साथ साथ में प्रभु की महिमा और उस गुणगान करता रहता था, बांसुरी बजाते हुए, तमाम प्रकार की बाजा को बजाते हुए वो परमेश्वर की भजन और स्तुति में बना रहता था। और वो जानता था कि प्रभु की हुजूरी में, परमेश्वर की हुजूरी में है वो आनंद है जो संसार में कहीं नहीं पाया जा सकता। और इसलिए वो अनुभव से कहता है कि तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। इसलिए वो कहता है कि कहीं और जगह की हजारों दिन के से कहीं अधिक ज़्यादा तेरे आंगनों में का एक दिन मेरे लिए अच्छा है। कहीं और जगह के हजारों दिन के ज़्यादा अधिक तेरे आंगनों में बिताए हुए एक दिन मुझे बहुत प्रिय है। इसलिए दाऊद कहता कि मैं तेरे मनोहरता के ऊपर दृष्टि करता हूँ, लगाए रहता हूँ। मैंने एक बार मांगा है। अगर हम उसके 27 अध्याय को पढ़ेंगे भजन संगीता, तो वहाँ पर दाऊद कितने सुंदर तरीके से वो प्रभु की उपस्थिति में इस आशीष को मांग रहा है। 27 अध्याय के 4 पद से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है कि एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूँगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। उसके आनंद केवल प्रभु की उपस्थिति में ही था, उसकी हजूरी में ही, परमेश्वर की उपस्थिति में ही वो परमेश्वर की उस आनंद को पाता था। इसलिए वो कहता था कि मैंने तेरे उपस्थिति में रहना ही मुझे सबसे अच्छा प्रिय है, और मैंने एक बार मांगा है कि मैं उसे यत्न से उसको ढूंढता रहता हूँ कि जीवन भर तेरे भवन में मैं बना रहूँ और तेरी मनोहरता पे मैं दृष्टि लगाए रहूं और तेरे मंदिर पे ध्यान किया करूं। आज हमारा ध्यान इस संसार में कहाँ पर है? हम ज़्यादातर मोबाइल में, अपने दोस्तों में, घूमने फिरने में, खाने पीने में। आजकल कहीं भी देखिए फास्ट फूड का इतना चलन है, इतना हर जगह कितने सारे खाने की व्यवस्था है, और लोग खाने में आजकल बहुत लगे हुए हैं, और शॉपिंग करना, ऑनलाइन बहुत सारी व्यवस्था है। उन सब में आज आनंद को लोग पा रहे हैं, लेकिन वो आनंद जो है वो संसारिक है, कुछ पल के लिए है। लेकिन सच्चा आनंद जो आत्मा में भर देने वाला आशीष है, वो परमेश्वर की उपस्थिति में रह करके मिलता है। और इसलिए दाऊद कहता है, क्योंकि दाऊद ने ये अपने जीवन के अनुभव से कहा, जबकि उसके पास संसारिक बहुत सारे साधन थे, बहुत सारी बातें, सामर्थ्य थी, बहुत बड़ा राज्य था और बहुत बड़ा वैभव था उसके पास, लेकिन फिर भी उसका मन यहोवा के ऊपर लगा रहता था। उसके आनंद प्रभु की उपस्थिति में बना रहता। जब जब वो युद्ध के लिए निकलता, वो प्रभु से प्रार्थना करता था, प्रभु की इच्छा को जानने की कोशिश करता था कई लंबे समय तक। और जब वो उसको परमेश्वर के अभिषेक मिला राजा होने के लिए शमूएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा, लेकिन फिर भी कई लंबे समय तक वो जंगल में फिरता रहा, मारा मारा, और राजा के डर से
शाऊल राजा के डर से गुफाओं में छिपा रहता था, लेकिन उन सब के दौरान जब गुफा में छिपा रहता था, जंगल में मारा मारा फिरता था, उन सब के दौरान वो परमेश्वर की उपस्थिति को अपने संग पाता था, प्रभु के साथ को अपने जीवन में महसूस करता था। इसलिए वो कहता है कि तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है और मैं तेरी उस सुंदरता को, उस मनोहरता पर मैं दृष्टि निरंतर लगाए रहूंगी, क्योंकि सामर्थ तुझी में से है और आशीष और सहायता केवल तुझी में से है। इसलिए भजन संगीता में दाऊद कहते हैं कि मैं अपने आंखें पर्वतों की ओर ऊपर लगाऊंगा, मेरी सहायता केवल तुझी से आता है। इसलिए दाऊद अपने जीवन में इस बात को घोषणा करते हैं कि तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। भजन संगीता अगर हम 89 उसका 15 पद को देखेंगे तो वहां पर वचन क्या कहता है। भजन संगीता 89 और उसका 15 पढ़ दे बहन। क्या ही धन्य है वह समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है। हे यहोवा, वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। आमीन, हालेलुया। क्या ही धन्य है वो समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है, जो परमेश्वर में आनंदित रहता है। परमेश्वर का वचन, दाऊद भी उसे कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि क्या धन्य है वो समाज, क्या धन्य है वो मंडली जो प्रभु में, परमेश्वर में आनंदित बने रहता है। और वो समाज धन्य है, वो लोग धन्य है, वो कलीसिया धन्य है जो प्रभु में आनंद को ढूंढते हैं और वो परमेश्वर के आनंद की उस जय जयकार को, वो ललकार को पहचानता है। और वो कहते हैं वो लोग तेरे मुंह के प्रकाश में वो चला करेंगे। जो प्रभु की आशीष को पाना चाहते हैं, जो परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहना चाहते हैं, उसके आनंद में सहभागिता को प्राप्त करना चाहते हैं, वचन कहता है कि वो परमेश्वर के मुख के प्रकाश में वो चलेंगे। उनके आगे आगे परमेश्वर अपनी उपस्थिति को लेकर के चलेगा। जैसे इज़राइल लोग वो यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति में जंगल में वो चलते थे, दिन के समय बादल के खंबे के रूप में और रात के समय यहोवा उनके लिए उजियाला बन करके वो उसके साथ आगे आगे वो चलता था। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे सम्मुख चला करूँगा। और वो लोग जो परमेश्वर के आनंद की ललकार को पहचानते हैं वो तेरे मुंह के प्रकाश में चला करेंगे। वो हमारे लिए बादल का खंबा बनता है और आग का खंबा भी बनने के लिए तैयार है। लेकिन क्या हम उसके संगति में बने रहना चाहते हैं? क्या हम उसके आनंद की भरपूरी को अपने जीवन में महसूस करना चाहते हैं? इसलिए पौलुस कहते हैं कि सदा प्रभु में आनंदित रहो। फिर से मैं कहता हूँ, दोबारा या रिपीट कर रहे हैं कि फिर से मैं कहता हूं कि प्रभु में आनंदित रहो। और ये आनंद जो परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में पहचानते हैं, जिन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह को, उसके आशीषों को, उसके दया को, उसके करुणा को अपने जीवन में महसूस करते हैं, वही केवल उस आनंद में वो भागी होते हैं, आनंदित रहता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार में जो भी बातें हैं वो व्यर्थ की है। अगर हम रोमियो के पुस्तक में पढ़ेंगे, रोमियो उसका 14 अध्याय और उसका 17 पद, यहाँ पर वचन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। परमेश्वर के राज्य में अगर हमको प्रवेश करना है, उसके आनंद, उसके राज्य में अगर हमको आगे बढ़ना है, तो उस आनंद को ढूंढना है जो पवित्र आत्मा से मिलता है। क्योंकि वो आनंद ही है जो हमारे जीवन में राज्य करता है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमको प्राप्त होता है। और वो परमेश्वर के राज्य भोजन पान नहीं है, खाना पीना नहीं है, घूमना फिरना नहीं है। हाँ, वैसा हम संसार में रहते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरतें रहती है, लेकिन उसको हम अपनी ज़रूरत ही बना कर रखें, उसको हम ज़्यादा उसमें अपने जो है निर्भरता उसमें बने ना रहें, उसको हम अपने जीवन में उतना प्रायोरिटी ना दें। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि धर्म, मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से मिलता है। ये आनंद हम संसार में नहीं पा सकते। ये आनंद जो प्रभु में आनंदित होना है, ये केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही प्राप्त होता है। गलातिया 5 और उसके 22 पद में अगर देखेंगे तो वहाँ पर आत्मा के फल में बारे में लिखा है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये 9 आत्मा का फल है, जिसमें आनंद भी एक फल है, पवित्र आत्मा का फल है। जब हम परमेश्वर के आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं विश्वास के द्वारा, तो ये आनंद, परमेश्वर के आनंद हमारे जीवन में कार्य करता है, राज्य करता है। क्योंकि परमेश्वर का आनंद ही हमारे जीवन के लिए बल है। और यहोवा का आनंद वचन अगर हम निहम्याह के पुस्तक में पढ़ेंगे तो निहम्याह खूब सुंदर तरीके से उसके 8वें अध्याय में कहते हैं, क्योंकि उस समय
जब नेहम्याह के समय था, वह उस समय यरूशलेम उजड़ा पड़ा हुआ था, उसका दीवार जो है वो खंडर पड़ा हुआ था, और वो वहाँ यहूदी लोग वो बंधुआई में चले गए थे उस समय, और यरूशलेम के शहरपना टूटी हुई थी और पूरा देश उजड़ा पड़ा है हुआ था। कुछ लोग केवल छूट गए थे जो वहाँ रह गए थे, यहूदी लोग, और बाकी सब लोग वो बंधुआई में चले गए थे क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध कार्य किया था। और उस समय परमेश्वर नेहम्याह को उसने उभारा, उसके मन में कार्य किया कि वो उस उजड़े हुए स्थान को फिर से दोबारा बसाए, और वो आगे चलकर पुनर्निर्माण का काम नेहम्याह के माध्यम से यरूशलेम के शहरपना को बनाया गया, फिर से दोबारा उस शहर को बसाया गया, बनाया गया परमेश्वर के सामर्थ्य से। परमेश्वर का आनंद हमारे लिए दृढ़ गढ़ है। जब धर्मी उसमें भाग करके दौड़ कर जाता है और उस गढ़ में हम छिपते हैं, प्रभु के आनंद में भरपूर उस आशीष को पाते हैं, तो हम हर प्रकार की मुसीबतों से बचे रहते हैं। इसलिए यहोवा का आनंद हमारे लिए एक गढ़ के समान है। और नेहम्याह कहते हैं लोगों को कि परमेश्वर में आनंदित रहो, क्योंकि जब एजरा महायाजक के माध्यम से परमेश्वर के वचन व्यवस्था के पुस्तक को लोगों के सामने उस समय पढ़ा गया, तो लोगों ने मन फिराया और बहुत रोया। अगर 8वें अध्याय को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लोगों ने जब वचन को सुना, एजरा के याजक के माध्यम से व्यवस्था के पुस्तक को लाया गया जो मूसा के माध्यम से लिखा गया था, और उस लोगों के सामने जब उस व्यवस्था के पुस्तक को पढ़ा गया, लोगों ने उस पुस्तक को पढ़ने के द्वारा प्रजा में एक बड़ी उसमें शोक छा गया, और वो पश्चाताप करने लगे, विलाप करने लगे, रोने लगे। लेकिन नेहम्याह ने उनको ढाढ़स दिलाया। वो कहा कि यहोवा का आनंद तुम्हारे लिए दृढ़ गढ़ है, तुम्हारे लिए बल है। एक गीत भी है कि परमेश्वर का आनंद मेरे सामर्थ है। हम गाते हैं कि प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। इसलिए हम प्रभु में जब बने रहते हैं, परमेश्वर की आत्मा की उस सामर्थ को हम अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये आत्मा का फल है, ये पवित्र आत्मा की ओर से ही मिलता है। यूहन्ना के पुस्तक में हम देखेंगे उसका 15 अध्याय में यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी पिता की महिमा इसमें होती है। यूहन्ना 15 उसके 8 पद से अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं मेरी पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। ये फल किस बात को दर्शाता है? ये कौन सा फल है जिसके बारे में यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुम फल लाते हो तो इसी से मेरी पिता की महिमा होता है। ये पवित्र आत्मा का फल है। ये फल प्रेम, आनंद, शांति है, धीरज, कृपा, भलाई है, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये आत्मा का फल है, और ऐसे ऐसे के बारे में वचन कहता है कि इसके विरुद्ध में कोई भी ऐसी बातें नहीं है। जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं वो शरीर के बातों के ऊपर जय को प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। जब हम फल लाएंगे तब ही परमेश्वर का वचन कहता है। अगर हमारे जीवन में आत्मा का फल नहीं दिख रहा है, हम अगर विश्वास में चल तो रहे हैं, वचन को पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में शरीर की काम ही प्रकट हो रहे हैं, आत्मा की कोई बातें दिख ही नहीं रहा है, कोई फल हमारे जीवन में नहीं लग रहा है, तो पिता की महिमा किस प्रकार होगा? जब हम प्रभु में आनंदित नहीं है, हमेशा कुड़कुड़ाने में, बुड़बुड़ाने में, दूसरे की बुराई करने में, चुगली करने में, लोगों को फंसाने में, बुरी तरीके से लोगों के विरुद्ध में बात करने में, और तमाम प्रकार की गलत संगति में और तमाम प्रकार की ऐसी गंदगी में फंसे हुए हैं, नशे की बातों में फंसे हुए हैं और ऐसे हर बुराई के बातों में फंसे हुए हैं, तो ये आत्मा का फल कैसे हमारे जीवन में दिखाई देगा? प्रभु की संगति में बने रहने से ही परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे जीवन में ये फल आती है, और जब हम फल फलते हैं तो पिता को महिमा मिलता है। और वचन कहता है कि जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरे आज्ञा को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञा को मानते हैं तो उसकी प्रेम में हम बने रहते हैं। और आगे का वचन में कहते हैं मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हमारा आनंद पूरा होने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको प्रभु की प्रेम में बने रहना है, उसकी संगति में बने रहना है, आत्मा की उपस्थिति में हमको चलना है, ताकि हम उसकी भरपूरी को, जैसे दाऊद कहता है कि कई और बातों से, कई और जगह की 1000 दिन से कहीं अच्छा है कि मैं प्रभु की हुजूरी में बना रहूं, उसके प्रांगण में बना रहूं। उसके प्रांगण की लालसा करते करते, उसकी आंगनों की लालसा करते करते मेरा प्राण मूर्छित हो चला है, दाऊद कहता है।
कितना उसके जीवन में लालसा है प्रभु की उपस्थिति में रहने के लिए, प्रभु की संगति में बने रहने के लिए। जबकि वो एक राजा है, उसके पास सब कुछ है, सुख सुविधा भोग विलास हर प्रकार की बातें हैं, लेकिन फिर भी उसके आनंद प्रभु में है। इसलिए पौलुस कहते हैं प्रभु में आनंदित रहो, क्योंकि यही आनंद परमेश्वर के राज्य को दर्शाता है। जो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, तो प्रभु का राज्य हमारे जीवन में आता है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भिलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये एक एक करके आत्मा का फल हमारे जीवन में फलने लगता है। जब यीशु मसीह अपने मरने से पहले, अगर हम यूहन्ना के 16 अध्याय में देखेंगे, यीशु मसीह जब क्रूस में चढ़ाए जाने से पहले अपने चेलों से उन्होंने कहा कि किस प्रकार से वो उसके मृत्यु को उनको सहना है। जब अपने शिष्यों को बता रहे थे तो ये बातें सुन करके चेलों के मन बहुत उदास हो गया, शोकित हो गया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया जाए। अगर उसके हम 16 अध्याय के उसका 22 पद से पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, उसी प्रकार यीशु मसीह कहते हैं अपने चेलों से, उसी प्रकार तुम्हें भी अब शोक तो है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे। जब यीशु मसीह को इस संसार में से चले जाने की बात, क्रूस पे मृत्यु के बाद सुनकर चेले शोकित हो जाते थे, शोकित हो गए, तब यीशु मसीह ने उनसे कहा कि ये बातें सुनकर अब तो तुम शोकित हो, तुम शोक कर रहे हो, परंतु जब फिर दोबारा मैं तुमसे मिलूंगा, पुनरुत्थान के बाद फिर से जब हमारी मुलाकात होगी, तो तुम्हारा मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना ले जाएगा। प्रभु यीशु मसीह से हमारा जब मुलाकात होती है, जब प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है, जब उसके साथ हमारा मेल मिलाप हो जाता है, तो वह आनंद ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में आने लगता है। जब पौलुस दमिश्क में राजमार्ग में जब वो जा रहा था, पहले तो वो कलीसिया को सताने वाला था, लेकिन जब परमेश्वर के साथ उसका मुलाकात हुई, जब प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को उसने सुना, प्रभु की संगति में उसने आना शुरू किया, तो फिर उसके बाद वो आनंद, वो पागल के समान कहता है कि मैं पागलों के समान परमेश्वर के राज्य के लिए मैं परिश्रम करना चाहता हूँ। वो दिन रात प्रभु के राज्य के लिए वो परिश्रम करता था, कई और चेलों से ज़्यादा परिश्रम वो पौलुस ने किया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो आनंद मैं तुम्हें दूंगा वो तुमसे कोई छीन ना लेगा, और ये आनंद हमें केवल प्रभु यीशु मसीह की सहभागिता में ही मिलता है। पौलुस कहते हैं प्रभु में आनंदित रहो, फिर से मैं कहता हूँ आनंदित रहो। या जब हमारे साथ सब कुछ सही हो रहा है, या जो परिस्थिति हमारे अनुकूल है, जब सब कुछ सही चल रहा है, तब ही हमको आनंदित रहना है? नहीं, लेकिन वचन कहता है कि सदा आनंदित रहो, हर समय, हर परिस्थिति में, हर हालत में, हर अवस्था में। परमेश्वर का वचन हमको यही सिखाता है एक विश्वासी के जीवन में कि हर समय हमको प्रभु में आनंदित बने रहना है। आनंदित तो रहना है, लेकिन केवल खुशी के समय, जब कुछ हमारे पास सब कुछ सही है, हमारे परिवार में सब सही है, सब हमारे साथ अच्छा चल रहा है, तब हम आनंदित में बने रहेंगे, आनंद में बने रहेंगे। लेकिन नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि सदा आनंदित रहो, ऑलवेज रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, प्रभु में हमेशा आनंदित बने रहो हर बात में। याकूब की पुस्तक में अगर हम पढ़ेंगे, बहन पढ़ने में अगुवाई करें, याकूब उसके पहला अध्याय, उसका 2, 3 और 4 पद को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। याकूब पहला अध्याय, उसका 2, 3 और 4 पद। याकूब 1 उसका 2, 3 इस प्रकार से लिखा है यहाँ, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि परीक्षाओं के समय में, विपरीत समय जब हमारे जीवन में आती है, जब हम समस्याओं से घिरे रहते हैं, तमाम प्रकार की हमारे विरोध में बातें होती है, और जब हम नाना प्रकार की चिंताओं में बने रहते हैं, उस समय भी परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो उसको पूरा आनंद की बात समझो। आप कहेंगे किस प्रकार हम आनंद मनाएंगे? हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, बच्चों की परेशानी है,
परिवार में परेशानी है, लड़ाई झगड़ा है, कर्जे की परेशानी है, औलाद नहीं है, नौकरी नहीं है, घर की किराया हम नहीं दे पा रहे हैं, और कामों में बरकत नहीं है, पैसा नहीं बच रहा है, बहुत सारी जीवन में परिस्थिति है, समस्याएं हैं। डॉक्टर ने कहा है कि बीमारी से आप ठीक नहीं हो सकते हैं। तमाम प्रकार की ऐसी बातें हमारे जीवन में आती है, लेकिन उन समय भी प्रभु का वचन कहता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको पूरा आनंद का बात समझो। बहुत मुश्किल है कई बार हमको ये बात करने में, जब हम परीक्षा में रहते हैं, जब हम दुखी होते हैं, निराशा में बने रहते हैं, तब हम अपने आनंद नहीं मना सकते। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि उसको तुम पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। जब हम परीक्षा के दौर से होकर के गुजरते हैं, जब हम समस्याओं में होकर के जाते हैं, तो हमारी विश्वास की परीक्षा होती है और उससे हम धीरज उत्पन्न होता है। हम सहना सीखते हैं, धीरज धरना सीखते हैं प्रभु के वचन के द्वारा। और वचन कहता है कि धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम सिद्ध और पूरे हो जाओ, क्योंकि प्रभु हमें सिद्ध बनाना चाहता है। जैसा वो सिद्ध है, हम भी प्रभु में सिद्ध बने। इसलिए कई बार परीक्षाओं के दौर से हमको गुजरना पड़ता है। इसलिए प्रभु कहता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में होकर जाओ तो उसे विशेष आनंद की बात समझो, क्योंकि जब हम इन सारे परिस्थितियों में होकर के जाते हैं तो हमारे जीवन में धीरज उत्पन्न होता है। और धीरज को जब हम पूरा काम करने के लिए मौका देते हैं तो वचन कहता है कि हम सिद्ध होते हैं और हमें किसी बात की घटी नहीं होती है। लोग जब हमारे जीवन को देखते हैं तो वो प्रभु की पहचान को प्राप्त करते हैं, एक आनंद शांति को प्राप्त करते हैं। प्रभु वो कहते हैं कि किस प्रकार ये बहन और ये भाई परीक्षाओं में होकर के भी प्रभु में बना हुआ है, प्रभु की संगति में बना हुआ है, किस प्रकार ये प्रभु की उपस्थिति में चल रहा है, प्रभु के आनंद में भरपूर है। ये हमारे जीवन दूसरों के लिए प्रभाव डालता है और दूसरों के लिए एक आशीष का गवाही का कारण बनता है। मैं अपने जीवन में मैंने इन सारी परिस्थितियों में हो करके मैंने भी गुजरा है। मैं भी जानती हूँ कि परिस्थिति जब जीवन में आती है किस प्रकार हमें वो दबाती है, निराश करती है और हमें हताश करने के लिए शैतान बहुत सारी चालों को चलता है। लेकिन परीक्षाओं के दौर में भी प्रभु हमको सामर्थ देता है। मैंने भी अपने जीवन में इस अनुभव को मैंने पाया है। मैंने भी प्रभु की उस आनंद को हमेशा उन कठिनाइयों के दौरान, उन समस्याओं के दौरान जब 2010 में मेरे हस्बैंड को पैरालिटिक अटैक पड़ा और आईसीयू में थे काफ़ी लंबे समय तक, कोई उम्मीद नहीं थी डॉक्टर से, कोई आशा नहीं था कि वो बच सके। लेकिन उस समय भी मैंने प्रभु में अपनी धीरज को नहीं खोया, मैंने अपने आनंद को नहीं खोया। मैं जानती हूँ कि प्रभु जो है वो सामर्थी परमेश्वर है और वो अपने वचन को पूरा करता है। और वो आज हमें दृढ़ और स्थिर करने के लिए, आज अगर मैं इस स्थान पर खड़ी हूँ तो ये प्रभु की महिमा के लिए है। ये प्रभु का वो आनंद है जो उसने मेरे जीवन में डाला। उस समय भी मैं प्रभु की दरबार में आना या उसकी महिमा करना मैंने नहीं छोड़ा। उन कठिन परिस्थितियों में मैंने प्रभु की उपस्थिति को मैंने बहुत नज़दीकी से अपने जीवन में महसूस किया और मैंने देखा कि उसके हाथ किस प्रकार वो हमें संभाल रहा है, किस प्रकार वो मेरे परिवार को संभाल रहा है। और मैंने अपने जीवन में इस बड़ी गवाही को मैंने पाया। इसलिए आज मैं इस स्थान पर मैं ये खड़े होकर के कह सकती हूँ कि प्रभु का आनंद मेरा बल है। हर बात में प्रभु ने आशीष दिया है। जब हमें लग रहा था कि सब कुछ अंधेरा है, आगे को कुछ नहीं है, किस प्रकार होगा, बच्चों की भविष्य कैसा होगा, लेकिन परमेश्वर जो महिमा का प्रभु है वो अपने वचन को, अपने वायदे को पूरा करता है। परमेश्वर मेरा बल है, वो मेरा सामर्थ है, वो मेरे पाँव को हरिणियों के समान बनाता है। जैसे हरिणी बहुत स्पीड वो भागता है, कई बार हमने वीडियो में देखते हैं कि जब उसके ऊपर अटैक होता है सिंहों की और वो बहुत तेजी से भागता है। वहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं, बहुत वो नोकीला पहाड़ी है, कई लंबा लंबा ऊंचा ऊंचा पहाड़ी है और वहाँ पर एक विशेष जाति की हिरण पाए जाते हैं। और वहाँ पर उनके वो हिरणों के पाँव में, उनके पंजों में इस प्रकार का वो रहता है कि वो उस पथरीली ज़मीन के ऊपर वो बड़े मजबूती के साथ उस चट्टान को पकड़ करके वो ऊपर ऊपर चढ़ते जाते हैं।
इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि वो मेरे पाँव को हरिणों के समान बना देता है, वो मुझको मेरे ऊंचे स्थान पर चलाता है। जब आप प्रभु में बने रहेंगे, जब आप यहोवा के वचन को ध्यान लगाए रहेंगे, उसकी संगति में बने रहेंगे, आनंद में बने रहेंगे, तो वो आपको क्या करेगा? हरिणियों के समान आपके पैरों को करेगा। वो आपको थकने नहीं देगा, वो आपको कमज़ोर होने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा, वरन वो आपको ऊंचाई पर लेकर चलेगा। ऊंचाई का मतलब ये नहीं कि आप पहाड़ पर चढ़ जाएं। ऊंचाई का मतलब है आपको प्रभु उठाएगा ऊपर, विश्वास में, सामर्थ में ऊपर उठाएगा, अपने आत्मा में आपको मजबूत करेगा, और इस संसार के रीति पर भी आपको आशीष देगा, आपके परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में आशीष देगा, और जो आप नहीं सोच सकते वो परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेगा। आपको खड़ा करेगा ऐसे स्थान पर जहां आप सोचेंगे कि ये किस प्रकार हुआ है। परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। आप उसकी उपस्थिति में बने रहे, उसके आनंद में, उसकी भरपूरी में बने रहे, और वो सदा आनंदित बने रहे, ताकि परमेश्वर हमें आशीष दे, बहुतायत की आशीष दे, और उस उद्धार में बने रहे। हमें आनंदित रहने के लिए केवल जीवित होना काफ़ी नहीं है। इस संसार में आज हम जीवित हैं इसलिए आनंदित हैं, ये नहीं है। हमने उस उद्धार को पाया है, हमने परमेश्वर की उस आशीष को पाया है। वचन के सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की आशीष को पाया है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमने छुटकारे को पाया है, इसलिए हम आज आनंदित हैं। इसलिए यशाया उसके 12वें अध्याय में 3 पद में लिखा है कि तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोते से जल भरने पाओगे। आइए हम परमेश्वर में प्रार्थना करें कि प्रभु वो आनंद जो हर बातों के ऊपर, वो शांति और वो आनंद हर बात से परे हैं, हमारे समझ से परे हैं, वो परमेश्वर देता है, और आज हम सबको उस आनंद से वो भर दे। जो आनंद हमें परमेश्वर की ओर से मिलेगा, कोई उसे छीन न लेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद दे इस सुंदर जीवित वचन के लिए कि प्रभु आज हम सबको अपने आत्मा से भरे, और आत्मा के द्वारा उस आनंद हमारे जीवन में राज्य करने पाए। हम अपने आँखों को बंद करेंगे। परमेश्वर जो आशा का दाता है, वो हमारे विश्वास करने में सब प्रकार के आत्मिक आनंद और शांति से हम सबको भर दे, और हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण करे, ताकि हमारी आशा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। धन्यवाद जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हुए प्रभु जी हम आपके सम्मुख झुकते हैं। धन्यवाद देते प्रभु आपकी सुंदर जीवित वचन के लिए पिता। इस संध्या समय में प्रभु आपने आज हमसे बातचीत किया है अपने वचन के द्वारा। वो आनंद जो आप देना चाहते हैं प्रभु, वो संसार नहीं दे सकता मेरे पिता परमेश्वर। वो सच्ची आनंद और शांति जो प्रभु परमेश्वर केवल आपके आत्मा के द्वारा मिलता है, वो आनंद प्रभु आज हर एक भाई बहनों के जीवन में भर जाए मेरे प्रभु, ताकि कोई भी निराशा में पड़े ना रहे, कोई भी प्रभु परमेश्वर प्रभु आपके वचन से दूर ना रहे। पवित्र आत्मा की संगति हर एक के जीवन में कार्य करे बहुतायत के साथ प्रभु जी। हर एक प्रकार की दुर्बलताएं, रोग, बीमारी, परेशानी जो हमारे जीवन को निराश और हताश करने के लिए आती है, यीशु के नाम से उसको हम दूर करते हैं। पवित्र आत्मा के सामर्थ की, बहुतायत की आशीष को प्रभु हम एक एक भाई और बहनों के लिए मांगते हैं पिता। ये वचन हम सबके जीवन के लिए आज बड़े आशीष का कारण ठहरे प्रभु। जो लोग प्रभु परमेश्वर यूट्यूब के माध्यम से आपकी संगति से जुड़े हैं, आपके वचन को सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में आज भरपूरी रीति से कार्य करे पिता। आपका आनंद, स्वर्गीय आनंद प्रभु हर एक भाई बहनों के जीवन में प्रभु भर जाए मेरे खुदावंद परमेश्वर पिता। आपकी शांति हर एक के जीवन में राज्य करने पाए प्रभु। हम सब प्रभु निरंतर बलवंत होते जाए, चाहे कैसी भी प्रभु समस्या परिस्थिति जीवन में क्यों ना हो, लेकिन जय देने वाला परमेश्वर आप है, ऊंचाई पर चढ़ाने वाला परमेश्वर आप है, चट्टानों पर दृढ़ करने वाला परमेश्वर आप है मेरे पिता। यहोवा का आनंद मेरा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया राजा, स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। जीवित पिता पवित्र आत्मा आज हर एक को प्रभु आप आशीष दीजिए, अपनी कलीसिया को ब्लेस करे। हम सब यहाँ से आज आनंद से भर करके जाए प्रभु, और वो आनंद कोई हमसे छीन ना सके। आपके द्वितीय आगमन तक प्रभु आनंद हमारे हृदय में, हमारे मनों में राज्य करता जाए, और हम सिद्ध बनते चले जाए। कोई
कोई भी घटी हमारे जीवन में ना रहे प्रभु, और धीरज हमारे जीवन में पूरी तरीके से कार्य करे। पवित्र आत्मा की उपस्थिति हम सब में बना रहे। पिता धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए प्रभु, आपकी संगति के लिए। आप जो हमारे साथ हैं युवान युग प्रभु, आपने वायदा किया है कि मैं तेरे संग संग रहूंगा। प्रभु आपकी उपस्थिति हम सबके साथ रहे। धन्यवाद हो पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। सारा आदर महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को जीवित प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय यीशु।